कैलाश पर्वत पर जैसे ही पहुंचे तो महाराज सामने से देख रहे हैं नारद जी आ रहे हैं। माता ने स्वागत किया। भगवान शिव तो समाधि में बैठे हुए थे। माता ने खूब स्वागत किया नारद जी का। आसन दिया बैठने के लिए। एक पात्र में लड्डू लेकर के आई, एक पात्र में जल लेकर के आई। अरे देवर्षि नारद लीजिए, कहां से आपका आगमन हुआ, कहां से आ रहे हैं आप? और आजकल आप दिखाई नहीं देते, कहां रहते हैं आप? दिखाई नहीं देते आप। नारद जी कहते हैं मैया मैंने आजकल सब जगह जाना छोड़ दिया है। क्यों जाना छोड़ दिया है? क्योंकि आजकल प्रेम, किसी में प्रेम नहीं रहा, इसीलिए मैंने जाना छोड़ दिया है। किसी में प्रेम नहीं रहा है, सब दिखावटी का प्रेम करते हैं। किसी को पैसा देते रहो तो प्रेम रहेगा, और पैसा ना मिले तो छोड़ करके चला जाए। सुर नार मुनि सब किया रीति, सुर नार मुनि सब किए रीति, सुर नार मुनि सब किया रीति, सुर नार मुनि सब किए रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। मैया आजकल सब स्वार्थ से प्रेम करते हैं। मैया ने कहा हम में तो ऐसा नहीं है, मुझ में और मेरे पति में तो बहुत प्रेम है। और इतना प्रेम है, कोई भी कार्य करते हैं तो मुझसे पूछ करके करते हैं। इतना ही नहीं, सुबह जब माला जाप करने बैठते हैं तो झांकी में किसका दर्शन होता है तो वो आकर के मुझे बताते हैं। वैसे बताना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आकर के मुझे बताते हैं। इतना प्रेम करते हैं मुझसे मेरे पति। और गुरुदेव जो मंत्र देते हैं वो मंत्र भी किसी को बताना नहीं चाहिए। गोपनीयम 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 यत्नतः, किसी को नहीं बताना चाहिए। लेकिन सबसे पहले आकर के वो मंत्र मुझे बताया कि ये मंत्र गुरुदेव ने दिया है। इतना प्रेम करते हैं। देवर्षि नारद ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है मैया कि बाबा इतना आपसे प्रेम करते हैं। तो एक बात आपको जरूर बताई होगी बाबा ने कि ये जो गले में मुंडों की माला पहनते हैं ये किसकी माला है? बोले प्रेम तो बहुत करते हैं, लेकिन आज तक ये बात नहीं बताई कि माला जो पहनते हैं वो किसके मुंड लगे हैं उसमें। प्रेम तो बहुत करते हैं। मैया ने कहा, नारद जी कहते हैं मैया हम तो चले, अब हम तो जाते हैं, आप जानो आपका काम जाने। एक सलाका लगाने की जरूरत थी, वो लगा दी और वहां से चल दिए, है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, बोले गए लड़ाई करवाई, जिसने लड़ाई करवाई वो तो चला गया और लड़ते रह गए लोग। नारद जी वहां से जाने लगे। अब माता सोच रही हैं, हे भगवान जिनको अपना परमेश्वर मानती हूँ, प्रीतम मानती हूँ, इतना प्रेम करती हूँ, वो मुझसे प्रेम नहीं करते। मैया ने अपने सुंदर आभूषणों को उतार दिया, सुंदर वस्त्रों को उतार दिया, मलिन वस्त्रों को धारण कर लिया और कहाँ चली गई? कोप भवन में, है ना। पहले के समय कोप भवन बनते थे ना घर में, माताओं को रूठने के लिए एक
स्थान बनाया जाता था। अब तो पूरा स्थान उन्हीं के लिए ही है। प्रेम से कही राधे राधे। आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, जो ऐसा करते हैं उनकी बात कर रहे हैं। नारद जी जब निकल करके गए तो बाबा सामने से आ रहे हैं। बाबा से कह दिया, बाबा मैया आपको याद कर रही हैं, जरा जल्दी पहुंचना घर पर। बाबा जैसे ही घर पहुंचे, बाबा ने देखा, अरे ये कहाँ गई, आश्रम में तो नहीं दिख रही है। तो महाराज देखा ये तो कोप भवन में देवी जी बैठी हैं। जाकर के पूछा, अरे देवी जी क्या हो गया? बोले आपके जैसा मैंने कपटी तो बहुत देखे, लेकिन आपके जैसा नहीं देखा। कपटी बहुत देखे, आपके जैसा कपटी नहीं देखा है मैंने कौन सा कपट कर दिया तुम्हारे साथ? बोले ये जो माला आप गले में डाल करके मुंडों की घूमते हैं, ये आज तक बात आपने मुझे नहीं बताई अपनी पत्नी को। बोले देवी कभी आपने ऐसा अवसर नहीं दिया बताने का। और मैं क्या कहूं, ये मुंड के ये जो माला है इसमें किसके मुंड लगे हैं? ये देवी जी आपके ही मुंड हैं। जब जब आप परांबा जगदम्बा का रूप लेकर के महाराज चरित्र में परिवर्तन लाती हो, तो महाराज जी आपके ही मुंड लगे हैं और किसी के नहीं है। बोले फिर तो आप महान कपटी हो। बोले क्यों? बोले मुझे बार बार मरना पड़ता है। अगर मुझे प्रेम करते होते तो वो बूटी मुझे भी पिला देते, मैं भी आपकी तरह अमर हो जाती। अब तो बाबा के नेत्र गंभीर हो गए और कहा, देवी मैंने एक अमर कथा का पान किया है। वो अमर कथा कौन सी है? श्रीमद् भागवत अमर कथा। अब तो माता कहती है, ये भागवत की कथा प्रभु मुझे भी सुनाओ। बाबा ने कहा, जब मैं भागवत कथा सुनाता हूं तो अपनी आंखें बंद कर लेता हूं। मैं कैसे पहचानूंगा आप सुन रही हो या नहीं? तो ऐसा करना, प्रेम से कही राधे राधे। तो ऐसा करना, जब मैं तुम्हें कथा सुनाऊं तो बीच बीच में ओम ओम का उच्चारण करते रहना, है ना। जब कथाएं पहले माता पिता छोटे होते बच्चों को कथा सुनाते थे तो हाँ जी हाँ जी, ऐसे ही आप ओम ओम का उच्चारण करना। माता ने कहा ठीक है। अब भगवान कथा सुनाने लगे और कथा जब सुने तो सन्मुख बैठ करके कथा सुननी चाहिए। व्यास पीठ के पीछे बैठ करके कथा नहीं सुननी चाहिए और कथा में सोना नहीं चाहिए। आजकल कभी कभी क्या होता है, माताएं घूंघट लगा लेती हैं लंबा और फिर दिखता है नहीं, टिक जाती आराम से सो जाती हैं। आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, जो ऐसा करते हैं उनकी बात चल रही है। और चश्मा वाले जो हैं उनका भी नहीं पता चलता है कब आंखें बंद हो जाती हैं। आप लोग तो खूब ध्यान से कथा सुन रहे हैं, प्रेम से कहिए राधे राधे। अब तो महाराज कैलाश पर्वत पर कथा होने लगी और महाराज भगवान शिव माता को कथा सुना रहे हैं। महाआसन पर महादेव जी बैठे आसन मार, अमर कथा जब लगे सुनाने, गौरा को त्रिपुरार उमा के तो पड़ गए सोता, राधे तोता। उमा के पड़ गए सोता, राधे तोता। महाआसन पर महादेव जी बैठे आसन मार, महाआसन पर महादेव जी बैठे
भगवान। अमर कथा जब लगे सुनाने गौरा को